बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे सूरत तहरीम के बारे में। सूरत तहरीम ये मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है जी, और इसकी 12 आयात हैं। और तहरीम नाम इसका इसलिए रखा कि इसमें तहरीम का माना था हराम करना, क्योंकि इसमें जो एक ऐसा वाक़या है कि जिस वाक़े की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह फरमाई, तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरत तहरीम रखा गया कि यानी हलाल को हराम करना। हुआ ये कि इसके अंदर जो है वो एक सिर्र आज़म का जिक्र, एक बहुत बड़ा राज है, जो राज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाद अज़वाज को बताया था। तो वो राज जो है उन्होंने इफ़शा कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उसकी इत्तला दे दी। तो इसलिए इसके अंदर सिर्र आज़म का बयान है कि एक राज था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेयर किया था अज़वाज से। हुआ यह कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप जो असर के बाद खड़े खड़े हर ज़ौजा मुतारा के घर में जाते थे खैर खैरियत पूछने के लिए। तो बस बैठते नहीं थे, खड़े खड़े बखैरियत पूछी तो तमाम 9 अज़वाज होती थी, सबके यहाँ ये गोया कि आपका ये एक हौलाने हौल हो जाता था, चक्कर लग जाता था। तो लेकिन यह कि एक मरतबा आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए, तो जब आप खड़े खड़े खैरियत मालूम कर रहे थे, उन्होंने आपके लिए शहद रखा हुआ था, क्योंकि आपको शहद बहुत पसंद था। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये शहद थोड़ा सा आपके लिए, आप ये पी लीजिए। तो उसके पीने के लिए आप बैठ गए और आपने शहद पिया। अब इतना सा वक्फा ज़रा ज़्यादा उनको मिल गया। इधर ज़ाहिर है कि वो हुजरे करीब करीब तो थे, सब अज़वाज एक दूसरे पर नज़र रख सकती थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो इनसे ये बात की कि देखो ज़ैनब के घर में ज़्यादा ठहरे हैं, और ये क्यों ठहरे हैं तो हम पता करते हैं क्या बात है। तो पता चला कि वो तो शहद उन्होंने पिलाया, तो इस वजह से ज़्यादा ठहरना पड़ा। तो आपस में इन्होंने ये तय कर लिया कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आएँ तो हम ये कहेंगे आपके मुंह से बू आ रही है, ये कहें, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह से बू गवारा नहीं थी, आप बहुत नापसंद फरमाते थे। तभी आप कच्चा लहसन नहीं खाते थे कि लहसन की ख़ास बू होती है आप, और फिर ये कि मलाइका के साथ आपकी हमेशा गुफ्तगू होती थी, आप मुंह को पाकीज़ा और खुशबूदार रखते थे। अब जब ये कहेंगे तो आप बहुत एम्बेरस होंगे, तो आइंदा से ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि वो ज़ैनब के यहाँ शहद पिएँ। वही हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत हफ्सा के घर में आए, तो उन्होंने कहा कि आपके मुंह से बू आ रही है। कि बू आ रही है? अच्छा, किस किस्म की बू आ रही है? कहते ऐसे लगता है जैसे मगाफिर खाया। मगाफिर एक गोंद होती है जो दरख्त से चिपकी होती है, लगता है आप देखो मगाफिर जैसी बदबू आ रही है। तो मगाफिर की जरा करी बुरी बू होती है। तो नहीं, मैंने तो ज़ैनब के घर में शहद पिया है और ये बू कहाँ से? तो वो अज़वाज ये कहने लगी, ज़ौजा मुतारा कहने लगता है कि वो मक्खी फिर किसी ऐसे मगाफिर पे बैठ के उसका रस चूस लिया उसने शहद, तो लिहाजा ये शायद उसी की बू शहद में आ गई। तो मैं कहा हो अच्छा, तो आपने कसम खाई कि अल्लाह की कसम मैं आइंदा शहद नहीं पीऊँगा, क्योंकि उससे बू जो आती है और ऐसी मक्खी किसी जगह बैठ के जो वो रस चूस सकती है, तो मुझे ये गवारा नहीं है। आपने कसम खा ली। इधर आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आपने यही बात दोहराई, तो आपको और यकीन हो गया कि लगता है वाकई बू आ रही है, कि उन्होंने भी ये कहा इन्होंने भी ये कहा। तो आपने कसम खा ली कि मैं शायद नहीं पीऊँगा। उस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात नाज़िल फरमा दी, तंबीह फरमा दी कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, कि तूने क्यों हराम कर लिया उस चीज़ को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की थी, और सिर्फ इसलिए किया कि तेरी बीवियाँ खुश हो जाएं। तब तक ही मर्ज़ात अज़वाजिक से अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए तूने हलाल को हराम कर लिया। तो ये तंबीह फरमाई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले अज़वाज से कह दिया कि बात सुनो, तुम ज़ैनब को इस बात का जिक्र नहीं करना, इसलिए कि वो जो है उसका दिल टूटेगा, क्योंकि उसने बड़ी मोहब्बत से शहद पिलाया है। अब अगर तुम लोग कहोगी कि बू आ रही है, आइंदा हुजूर ने कसम खा ली है कि आइंदा शहद तुम्हारे यहाँ नहीं पियेंगे, तो उसका दिल टूटेगा, तो उससे ही शेयर नहीं करना, बस बात यहीं ख़त्म कर दो। अब ज़ाहिर है लेकिन ये तो आपस में सौकनों का रिश्ता था, तो अब इन्होंने वो आगे राज बता भी दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है और ये कहा कि शायद आइंदा नहीं पीऊँगा। अब उनका भी दिल भूजा। इधर ही आयात उतर आई, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पे पूछा कि तुम लोगों ने वो राज इफ़शा कर दिया, तुमने बता दिया, उससे जिक्र कर दिया? तो
کہنے لگے اب یہ حیران ہوئی کہ یہ تو آپس کی بات تھی، ان کو کیسے پتہ ہے؟ جی آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ ہم نے تو گویا کہ خاص لوگوں کے اندر بات رکھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ان کو یہ ہوا کہ حفصہ سوچنے لگی حضرت عائشہ نے بتا دیا، وہ سوچنے سے حفصہ نے بتا دیا، تو گویا کہ آپس میں یہ ایک غلط فہمی سی پیدا ہونے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے جو ہے علیم الخبیر نے بتایا، وہ ذات جو علیم الخبیر ہے اس نے مجھے بتایا۔ تو اس پر جو ہے یہ اس کے اندر ذکر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی، تو اس پر خیر وہ بڑی شرمندہ ہوئیں، اور پھر یہ کہ آیات اتر آئیں کہ تم لوگوں نے چونکہ نبی کا راز افشا کر دیا، لہٰذا تم لوگ توبہ کرو اور یہ استغفار کرو، کہ اس لیے کہ تم لوگوں نے یہ اچھا نہیں کیا، کیونکہ نبی کو ایک طرح کی اذیت و ایذا ہوئی ہے۔ تو یہ سورت تحریم جو اس وقت نازل ہوئی جس کے اندر یہ حقیقت بتائی۔ اس سے پہلے والی صورت میں آپ نے سنا تھا کہ ازواج جو گھر کے بیوی بچوں کے حقوق کا تذکرہ تھا، بیویوں کی دلداری کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بیویوں کی دلداری کریں لیکن اعتدال کی حد میں رہیں، اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر حاوی کر دیں، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر لیا صرف اس لیے کہ ان کو وہ بو بری لگ رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تنبیہ فرمائی کہ ازواج جو ہوں گی تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا ماحول رکھے، لیکن اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں کہ اللہ کے احکام جو ہے وہ ٹوٹنے لگیں۔ اس میں اعتدال کی تعلیم دے دی گئی کہ اپنے ازواج کو اعتدال سے رکھیں، اور قو انفسکم و اہلیکم نارا بتا دیا کہ اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پر اتنے تک آپ کو شفقت اور محبت اور نگرانی رہنی چاہیے تاکہ وہ کسی جہنم کے راستے کی طرف نہ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم نہ ٹوٹے۔ تو یہ حقیقت اس صورت کے اندر واضح کی گئی۔